एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके एक एक्सीडेंट में दोनों पैर चले जाते हैं और वो चलने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग किया करता है। तभी उसके एक दोस्त और उसकी पत्नी, जो कि दोनों पति पत्नी पेशे से वकील होते हैं, उसके घर आते हैं उसके पास और उसको कहते हैं कि भाई साहब, आप यहाँ अकेले रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आपकी देखभाल के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो आप हमारे साथ हमारे घर पर चलकर क्यों नहीं रहते। वो आदमी मना कर देता है, लेकिन जब दोस्त की पत्नी रिक्वेस्ट करती है तो वो उनके साथ उनके घर पर जाकर रहने लगता है। दोस्त की पत्नी उसका मनपसंद पोहा बनाती है और उसमें कुछ नशीली दवा मिला देती है। वो आदमी पोहा खाता है और पोहा खाने के बाद उसको नींद आने लगती है। तभी वो दोस्त उसका गला दबाता है। वो हाथों से उसको रोकने की कोशिश करता है तो जो उसकी पत्नी होती है वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और इस प्रकार वो कोई विरोध नहीं कर पाता है। तो जो दोस्त होता है वो कुछ ही देर में उसको गला दबाकर उसको मार देता है। वो आदमी दम तोड़ देता है। तो क्या है ये पूरा मामला और कहाँ का है, और ये पति और पत्नी उस आदमी को क्यों मार देते हैं, आइए जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक रामपुर जिला है, वहाँ से ये मामला आया है, जहाँ अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा, दोनों जो कि पेशे से वकील हैं, इस पति पत्नी के जोड़े ने एक ऐसा गुनाह किया है जिसे सुनकर आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। क्या किया इन्होंने, एक 50 वर्ष का आदमी था, नाम था जिसका किशोर, और वो रामपुर के जो मेन रोड है वहाँ पर उसकी कोठी है, और जो कोठी है वो बहुत ही महंगी है, कई करोड़ की है। इसके अलावा भी इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जिनमें काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है वो विवादित है, उस पर झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ये आदमी उसको बेचना चाहता था। 2018 में इसकी मुलाकात अंकित उपाध्याय से होती है। ये जो किशोर होता है, अधेड़ उम्र का आदमी, ये अंकित को बताता है कि उनके पास विवादित ज़मीन है जो फंसी हुई है और वो उसे किसी भी तरह से बेचना चाहता है। किशोर के परिवार में कोई और नहीं था, उसकी 2 बहनें थी, जिनमें से एक की तो मृत्यु हो गई थी और एक के साथ उसकी बोलचाल बंद होती है। तो इस वजह से वो अकेला ही रहता है और जिस कोठी में वो रहता है वो करोड़ों की कोठी है। इसके अलावा भी उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जिस पर झगड़े चल रहे हैं जो कि विवादित है। और इस विवादित प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो एक वकील होता है अंकित उपाध्याय, उससे वो बात करता है। अंकित उपाध्याय जो वकील होता है उसको इस किशोर के साथ दोस्ती करना फायदे का सौदा लगता है और वो कहता है कि मैं आपकी जो विवादित ज़मीनें हैं उन सभी को बिकवा दूंगा, लेकिन आपको मुझे 18 लाख रुपए पहले देने होंगे, उसके बाद मैं आपकी ये सारी विवादित प्रॉपर्टी बिकवा दूंगा और उसके बाद आप किसी अच्छी जगह पर, अच्छी प्रॉपर्टी यानी कि जिस पर कोई विवाद ना हो, उस तरह की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और वहाँ पर आप रह सकते हैं। बातों बातों में किशोर अंकित उपाध्याय पर, वकील पर भरोसा करने लगता है और उसको 18 लाख रुपए एडवांस में दे देता है। इसी कारण वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन जब कई सालों तक ज़मीन बिक नहीं पाती है तो जो किशोर होता है वो अपने पैसे उस अंकित उपाध्याय वकील से वापस मांगने लगता है, लेकिन बहुत बार कहने के बाद भी वो अंकित उसको पैसे नहीं लौटाता है। और इसी दौरान एक दिन इस किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी दोनों टांगे जो हैं वो चली जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और वो एक व्हील चेयर के सहारे चलने लगता है।
वो घर में अकेला रहता है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता है। एक बहन मर चुकी है और दूसरी बहन के साथ उसकी बोलचाल बंद है। लेकिन जब घर में अकेला रहता है तो उसको वहाँ रहने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसकी दोनों टांगें खराब हो चुकी हैं। तब एक दिन जो ये वकील है अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी है शिवानी शर्मा, वो दोनों उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। और जब उसको देखते हैं कि वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे सारे काम करता है जिससे बहुत परेशान होता है, तो वो कहते हैं आप ये सब छोड़ दीजिए यहाँ से और आप हमारे साथ हमारे घर पर रहिए। यहाँ आप बहुत परेशान रहते हैं, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको जो भी आप कहोगे वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे में जो किशोर होता है उसको लगता है कि ठीक है भाई, ये मेरे पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो कुछ न कुछ इनकी मजबूरी होगी, पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये इंसान अच्छे लग रहे हैं और मेरी बहुत फिक्र करते हैं। तो वो उनकी बातों में आकर उनके साथ उनके घर पर जाकर रहने लगता है। वहाँ पर उसकी जो पत्नी है शिवानी उपाध्याय, वो उसके लिए उसका मनपसंद खाना पोहा बनाती है और उसमें नशे की दवा मिला देती है। पोहा खाते ही वो सोने लगता है, उसको नींद आने लगती है और मौके का फ़ायदा उठाकर जो अंकित उपाध्याय वकील होता है वो उसका गला दबाने लगता है, वो हाथों से उसका विरोध करने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी शिवानी शर्मा उसके हाथों को पकड़ लेती है और इस कारण जो अंकित है वो किशोर का गला दबाकर उसको मार डालता है। तो ये 21 जून 2025 की बात है, जब ये अंकित शर्मा और शिवानी शर्मा इसकी पत्नी जो है, ये दोनों किशोर को बेला फुसलाकर अपने घर पर ले आते हैं और उसको खाने में कुछ नशीली दवा मिलाकर खिला देते हैं जिससे उसे नींद आने लगती है। और मौके का फ़ायदा उठाकर ये दोनों पति पत्नी उसका गला दबाकर उसको मार डालते हैं। और जब मार डालता है तो फिर उनको दिक्कत होती है भाई उसकी लाश को कहाँ छुपाए। तो इसके लिए वो उसकी लाश को एक सीमेंट के बोरे में, सीमेंट के बैग में भरकर रख देता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब लाश के फूलने से ये बैग सीमेंट का फट जाता है, दरारें हो जाती है और बदबू आने लगती है, तब उनको चिंता होने लगती है। तब लाश को छुपाने के लिए वो एक संदूक खरीदने जाते हैं और जो संदूक वाला होता है वो अपने हर संदूक पर अपना नाम लिखता है और उसकी दुकान बहुत ही मशहूर होती है, कई सालों से वो काम कर रहा है। तो वहाँ उसके पास से वो संदूक खरीद कर लाते हैं और उस संदूक में किशोर की लाश को भरकर और उसको पहले तो उस लाश को बाहर कहीं फेंकने के लिए घूमते रहते हैं इधर उधर। और जब उनको शहर में कहीं फेंकने की जगह नहीं मिलती है तो शहर के बाहर एक झाड़ियाँ होती है, सुनसान जगह होती है, वहाँ पर झाड़ियों में वो पूरा संदूक का भरा हुआ, लाश से भरा हुआ संदूक पूरा का पूरा वहाँ पर फेंक देते हैं। तो किसी राहगीर की उस संदूक पर नज़र पड़ती है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस मौके पर आकर उस संदूक को बरामद करती है और उसमें जो लाश होती है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जब उस संदूक को पुलिस देखती है, उस पर जो नाम लिखा होता है बनाने वाले का, पुलिस पूरे शहर में ढूंढती है और जल्द ही उसको वो बनाने वाला मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत मशहूर होता है पूरे शहर में, क्योंकि वो कई सालों से काम कर रहा था। तो इसलिए ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जल्दी ही मिल जाता है। और फिर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बता देता है कि ये संदूक जो उनको बेचा था इस तरह के आदमी थे, ऐसे ऐसे, मतलब हाइट वगैरह बताता है, हुलिया बताता है, क्योंकि मुंह तो उन्होंने ढका हुआ था अपना। लेकिन फिर भी पुलिस अपने दिमाग से पता लगा ही लेती है असली कातिलों का और जाकर उनको पकड़ती है। पकड़कर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो पुलिस को इधर उधर की बातें करके बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपना कठोर रूप अपनाती है तो वो जल्द ही उनके सामने पूरी कहानी उगल देते हैं। और कहानी ये बताते हैं कि जो किशोर होता है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है कई करोड़ की, और उसके कोई रिश्तेदार या कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं। तो तब वो
जो पति पत्नी होते हैं अंकित और जो उसकी पत्नी है शिवानी शर्मा, वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों न इसको मारकर इसकी प्रॉपर्टी को कब्जा लिया जाए। तो एक सिलसिले में जो किशोर है वो उन दोनों से मिलता है, वो वकील होता है, तो उसे कहता है कि मेरी कुछ विवादित प्रॉपर्टी है उसको बिकवा दो, और उसके लिए वो उसको 18 लाख एडवांस देता है। लेकिन कई साल बीतने के बाद भी जब वो वकील उसकी प्रॉपर्टी को बिकवा नहीं पाता है तब वो उससे पैसे वापस मांगता है। तो पैसे ये देना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनकी नज़र उसकी प्रॉपर्टी कब्जाने पर होती है। इसी बीच किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी दोनों टांगें चली जाती है और वो घर में रहने में उसे परेशानी होती है। लेकिन ये जो पति पत्नी होते हैं, वकील दोनों होते हैं, जो ये अपने घर पर उसे बहला फुसला कर ले आते हैं और उसको खाने में कुछ मिलाकर खिला देते हैं और फिर गला दबाकर उसको मार डालते हैं। और जब उसकी लाश घर में सड़ने लगती है, बदबू आने लगती है, तो उसको एक संदूक में भरकर वो एक झाड़ियों में फेंक आते हैं। तो ये है पूरी कहानी। इसके बाद पुलिस इनको हिरासत में लेती है और इनसे और पूछताछ करने के बाद इनको जेल भेज देती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। जल्द ही लेकर आएंगे एक और ट्रू क्राइम की एक और ट्रू सच्ची कहानी, और तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।